Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपको एडमिशन का एक और प्रॉब्लम पढ़ा दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ वहाँ की बातें करके सीधे आपको मैं जो आज का हमारा क्वेश्चन है दिखा देता हूँ। ओके, सो क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन है, कबीर एंड रेशमा ये ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशो 4:1 है। बैलेंस शीट दिया गया है, कबीर रेशमा का कैपिटल, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्योंकि वो पार्टनर का ही होता है डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिटर फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, अगर आप मुझको पूछो सर ये अलग अलग क्यों दिया गया है, क्रेडिटर वो इंसान है जिसको आप पैसा देने वाले हो। अगर उसने आपको माल दिया है तो वो हुआ क्रेडिटर फॉर गुड्स। अगर उसने आपके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड की, कुछ आपका काम किया है, अच्छा कुछ बुकिंग की है, कुछ एजेंसी का काम किया है, या कुछ इंश्योरेंस का काम किया है, या कुछ एडवर्टाइजमेंट का काम किया है, हो सकता है, तो वो होता है सर्विसेज। तो उसके लिए कहते हैं क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। दोनों लाइबिलिटी में ही आने हैं और कोई अजीब या नई बात नहीं है। फिर गुडविल अकाउंट पहले से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने इसके पहले कि नया पार्टनर गुडविल लाया बट ओल्ड गुडविल था, तो उस ओल्ड गुडविल का क्या किया, हमने उसको मिटा दिया, रफा दफा किया, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ। आज ऐसा नहीं है, आज ओल्ड गुडविल है बट अगर आप आगे पढ़ोगे आप ये नोटिस करोगे कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा। तो जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो मौजूदा गुडविल को विच इज़ 66,000 उसको हैंडल कैसे करें, ये आज हम करेंगे। उसके बाद डेटा, आरडीडी, लैंड और बैंक के खाते में हम बैंक अकाउंट लिख लेंगे। 1 अप्रैल 2019 को सुवर्णा, ये हमारी आज के क्वेश्चन की नई पार्टनर है। फर्स्ट पॉइंट, सुवर्णा इज टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब ये जो 20% है ना, वो 20/100 है। उसको अगर आप थोड़ा कटिंग करोगे, केक कटिंग, तो आपको 1/5 मिलेगा। तो बेसिकली फ्रैक्शन में जो रेशो है वो है 1/5। उसके लिए वो 45,000 का कैपिटल लेकर आएगी। दूसरा, गुडविल ऑफ द न्यू फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। प्लीज नोट, गुडविल सुवर्णा नहीं लाई। होता है कभी कभी नया पार्टनर कहता है, कहती है कि मेरे पास इतने पैसे है कि मैं कैपिटल लाऊं, मैं गुडविल नहीं ला सकती। बट फिर ओल्ड पार्टनर्स भी ये कहेंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप आओगे, आप पैसे कमाओगे, बट वो हमारे रेपुटेशन की वजह से तो हमको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ, बट अगर नया पार्टनर दे नहीं सकती है तो क्या करें, तो फिर गुडविल को रीज किया जाता है। रीज, ऊपर गुडविल 66 है,
अभी बोला गुडविल 75 है, मतलब पुराने और नए गुडविल की में जो डिफरेंस है, आप जब वो उसको हैंडल करोगे तो वो गुडविल बढ़ जाएगा, उसको हम रेज्ड कहते हैं। अच्छा, ये किस तरह करें ये आगे जाके आने वाले में भी 5 मिनट में हम इसकी चर्चा करें। RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो RDD को हटा देंगे। रेंट रिसीवेबल 4500 इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। रेंट रिसीवेबल है, आना है भाड़ा, वो कह रहे कि आप उसको किताबों में लिखो, लिख लेंगे जी। ओके, रिसीवेबल मतलब एसेट होता है। पांचवा और आखिरी का मुद्दा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछली बार हमने किया, हमने कैपिटल अकाउंट को रेशियो में लाया और जो फर्क था उसको लोन में हमने भेजा, अपनी मर्जी नहीं, क्वेश्चन में कहा था। आज हमको भेजना है करंट अकाउंट, वेरी सेम स्टाइल का सोल्यूशन। हाँ, नंबर्स अलग हो गए बट वेरी सेम स्टाइल थिंकिंग में। फिर कहा आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट, तो वो तो हमारा नॉर्मल होता है। सबसे पहली बात आपको दिखा दूं कि न्यू रेशो इसके अंदर क्या है, विच इज 16:4:5। ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, ये प्रॉब्लम में भी सेम है 4:1। काफ़ी बार ये आज यूज़ होगा। सबसे पहला काम, मैं पूरे बैलेंस शीट को फट झट झट फट ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो मेरे पीछे पहले आपको नज़र आ रहा है कैपिटल, उसके बाद में जनरल रिजर्व जो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर ऊपर आपको क्रेडिटर फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस ऐसे नज़र आएगा। गुडविल ओल्ड वाला नए गुडविल के साथ में उसका कैसे तालमेल होगा वो हम थोड़ी टाइम के बाद में आपको बता देते हैं। डेटर RDD जैसे था वैसे लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग और ऊपर के बैंक अकाउंट में मैं जो बैंक का बैलेंस है वो लिख लेता हूँ। इतना तो हो गया हमारा ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट। सुवर्णा 45,000 का कैपिटल लेकर आएगी 1/5 शेयर के लिए, वो मैंने आपको एक न झलक दिखला जा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप अपने आप से सॉल्व करो। हाँ, तो बैंक अकाउंट टू सुवर्णा कैपिटल इज हाउ यू विल हैंडल द कैपिटल डेबिट एंड क्रेडिट। तो दूर 45,000 और मेरे पीछे आएगा 45,000। प्लीज़ याद रखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि कबीर सुवर्णा और कबीर रेशमा और सुवर्णा कि कैपिटल्स में कौन सा शुद्ध कैपिटल है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, मतलब ना, आई डोंट मीन गंदगी एज सच, आई मीन उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। देखो, कबीर के कैपिटल में ये 2 अमाउंट प्लस हो चुके हैं, रेशमा के कैपिटल में ये 2 अमाउंट प्लस हो चुके हैं, बट सुवर्णा का कैपिटल सिर्फ 45,000 है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। तो सुवर्णा का हमेशा नए पार्टनर का कैपिटल शुद्ध होता है। जैसे एक नया बच्चा जब जन्म लेता है, क्योंकि वो अभी अभी जन्म लिया है, ओके, उसको बुरी भाषा नहीं पता, गाली गलौज नहीं पता, शुद्ध, ख्यालों में शुद्ध, बोली में शुद्ध, ओके, उसी तरह यहाँ पे जो नया कैपिटल है 45,000 वो शुद्ध है। आगे क्या है, गुडविल नया जो है वो 75,000 है। तो अगर आप पुराना गुडविल मेरे ऊपर देखो वो 66 है, इसको निकालना नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने जब नया पार्टनर गुडविल लाया तो पुराने को निकाल दिया। आज के क्वेश्चन में वो नहीं है, नया पार्टनर गुडविल ला ही नहीं रहा। सो हाउ डू यू हैंडल दिस? देखो, पुराना 66 है तो नया बाहर लिख दिया, तो 66 से 75 तक आप कैसे जाओगे? वेल, मैं इंक्रीज कर लूँगा, उसको कहते हैं रेज्ड। पुराना 66,000 ओल्ड पार्टनर्स के पास पहले से है, ये जो एक्स्ट्रा 9,000 है ये पार्टनर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कहते हैं रेज। ऊपर जो आपने किया वो डेबिट है, एसेट में लिखा ना, तो ये मेरे पीछे, बराबर मेरे पीछे क्रेडिट आने वाला है। कुछ बच्चे कहेंगे बट सर क्या हम एसेट प्लस करके P&L एडजस्टमेंट में नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, आप लिख सकते हो। अच्छा, वो एक ऑल्टरनेटिव है, ये एक ऑल्टरनेटिव है, तो मैं ये वाला आपको अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ। बाय गुडविल रेज्ड जो रेशियो में हम करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके 7/200 1/800। तो दिस इज हाउ यू हैंडल
गुडविल रेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पार्टनर्स ऑन द क्रेडिट साइड। आपको ऑल्टरनेटिवली आप उसको क्रेडिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। वो एक ऑल्टरनेटिव, एक दूसरा प्रेजेंटेशन होता है। आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं। चलो भाई आरडीडी को हम निकाल देते हैं, ओके, हुर्र हुर्र करके। ऊपर आरडीडी 3000 है, वो बोल रहे नहीं ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो माइनस कर लिया, तो बाहर डेटर तो उतना ही आया 30,000, आरडीडी माइनस हुआ। ये मतलब बहुत समय के बाद होता है। लाइबिलिटी माइनस, ये क्रेडिट साइड पे आता है बाय आरडीडी 3000। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है 14वीं का चांद कि माइनस होता है, बट ये क्वेश्चन में हो गया। इसके बाद उनका कहना है कि रेंट रिसीवेबल 4500 इज टू बी एडजस्टेड। ये रेंट रिसीवेबल क्या होता है? अरे भाड़ा आना है, कब आएगा? आ जाएगा, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, आने वाले दिनों में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आ जाएगा, इसके लिए हम उसको एसेट कहते हैं। तो एसेट साइड पे लिख दिया रेंट रिसीवेबल 4500, एंड ये डेबिट है। पहले तो था नहीं बराबर, पहले 0 था, अब 4500 हो चुका, तो इंक्रीज हो चुका है, एसेट इंक्रीज। और एसेट इंक्रीज भी क्रेडिट साइड में आता है, तो वो हमने लिख लिया बाय रेंट रिसीवेबल 4500। आई थिंक अभी आ गया हमारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैपिटल अकाउंट्स को, ओके, क्योंकि अभी 3 पार्टनर्स है, नई दुकान है, तो कैपिटल कैसे होनी चाहिए? रेशो में। अच्छा, रेशो में कैसे लेकर आए? देखो रेशो जो था ना 6, 4 और 16, 4 और 5, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये 16 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़ में कैपिटल को लाओ। आपको हमेशा याद रखना है कि दैट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कौन सा आ जाए, हाँ आ गया, सुवर्णा। रेशो 16, 4 एंड 5। तो ये जो 5 है ना, नए पार्टनर का कैपिटल, ये हमेशा होता है बेस, और हमको तो बेस पसंद है बराबर, क्योंकि उसके हेल्प से ही हम आगे काम कर सकते हैं। तो सुवर्णा का कैपिटल है कितना? देखो 5 रुपया कमाने के लिए वो ला रही है 45,000। ये फिर रेशमा को तो 4 ही रुपया मिलेगा, तो उसको थोड़ा कम लाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, ज़्यादा कमाना है ज़्यादा लाओ, कम कमाना है कम लाओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 36,000, और कबीर को तो 16 रुपया चाहिए, तो उसको तो बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा। उसके साथ में क्रॉस, बेस का क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 45,000 डिवाइड बाय 5, 1,44,000। सो ये सोच कि क्रॉस मल्टीप्लाई, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा बेस का होना ज़रूरी है, एंड नए पार्टनर का कैपिटल बेस होता है। और ये करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका कैपिटल और आपका रेशो सेम ट्रैक पे, सेम ट्रैक का मतलब है कम रेशो कम कैपिटल, ज़्यादा रेशो ज़्यादा कैपिटल। इसका टोटल 2,25,000। ऊपर जो आपने लिखा वो क्रेडिट है, तो वो डेबिट इस तरफ पे आएगा, जो हमारा बैलेंस आता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जो कम ज़्यादा कैपिटल में होगा ना, ये होगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि नया सुवर्णा का उस तरफ भी 45 है, इस तरफ भी 45 है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। बट ओल्ड पार्टनर्स के इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा, उसको ये क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट में लिखना है। मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बट अभी नहीं कर सकते, आपको आपका पूरा क्वेश्चन पहले टैली करना पड़ेगा। कर लेते हैं जी। पहले बैंक अकाउंट को मैं रफा दफा कर लेता हूँ, उसका जो बैलेंस है वो एसेट साइड पे लिख लेता हूँ 1,28,000। P&L एडजस्टमेंट के डेबिट पे तो कुछ है ही नहीं, तो 7,500 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ओल्ड रेशो में, विच इज़ 4:1। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट कम्स टू 6,1,500, और वो यहाँ पे क्रेडिट में आने वाला है। द मोमेंट वो आ जाए, मैं वो अकाउंट आपको टोटल करके दिखा देता हूँ। कबीर का जो टोटल है वो क्रेडिट का 1,47,000, प्लीज़ आप नीचे देख लीजिए। डेबिट में देर इज डिफरेंस ऑफ 3,000। रेशमा का जो टोटल है वो है 85,500, डेबिट में जो डिफरेंस है वो 49,500, और सुवर्णा का परफेक्ट है, इधर भी 45 उधर भी 45। मुश्किल होता है आप जब कभी कोई कपड़ा खरीदने जाओ ना, परफेक्ट साइज के हिसाब से मिले, नहीं 1 इंच ज़्यादा 1 इंच कम, तो आपको ऑल्टर करना पड़ता है। मतलब आप मास्टर को बोलोगे, टेलर को बोलोगे थोड़ा टाइट कर लो ना, थोड़ा ढीला कर लो ना, ओके। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे सिर्फ सुवर्णा परफेक्ट है, बाकी कबीर एंड रेशमा के कैपिटल्स में डिफरेंस आया है।
क्या करे उसका, ये क्वेश्चन बोलता है उसको आप करंट अकाउंट में डाल दो, डाल दिया, टू करंट अकाउंट लिख लिया, लोन अकाउंट में बोलेंगे तो लोन अकाउंट में डाल देंगे। दैट, सॉरी नीचे जाता हूं मैं, ओके अभी बताऊंगा। दैट इज डेबिट। किसका डेबिट? वेल कबीर का डेबिट और रेशमा का डेबिट। तो क्रेडिट किधर है? ऊपर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है, बिकॉज दैट इज द क्रेडिट साइड। सो कबीर का कैपिटल जो एक्स्ट्रा था वो कबीर करंट में चला गया, रेशमा का कैपिटल जो एक्स्ट्रा था वो रेशमा करंट अकाउंट में चला गया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग बाय राइटिंग द सेकंड इफेक्ट अबाउ, by writing Kabir current account and Reshma current account, and that brings the solution to an almost end, because the only step that remains is to add up the balance sheet, which when I do I get 337,500. again गुडविल का एक पॉइंट थोड़ा अलग था कि जब गुडविल रेस करे तो जितना रेस करे उसका क्या करे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो क्रेडिट, और कैपिटल को रेशो में कैसे लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसका जो डिफरेंस आता है उसका क्या करें। पिछले लेक्चर में हमने लोन में किया, आज हमने करंट में किया, आगे आने वाले लेक्चर में देख लेते हैं कि किस तरह होगा। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये सोल्यूशन के द्वारा समझ आ चुका है। आ गया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप नए हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपने परिवार वालों का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।